सभी दर्शकों को नमस्कार। समय हो चला है उत्तराखंड राज्य की 25 मुख्य खबरों पर फटाफट नजर डालने का, और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी ने की उच्च स्तरीय समीक्षा, मानसून को देखते हुए अलर्ट जारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने पेयजल, स्वास्थ्य, ट्रैफिक और होल्डिंग एरिया की समीक्षा करते हुए सुरक्षित यात्रा, सुगम दर्शन और सतत संवाद को मूल मंत्र बताया। उन्होंने मानसून को देखते हुए भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त संसाधन तैनात करने के निर्देश दिए। यात्रा के पहले 44 दिनों में 29,85,000 से अधिक श्रद्धालु पहुंचे हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 15% ज्यादा है। देहरादून के शीशमबाड़ा में सरकारी जमीन पर बनी अवैध मजार को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया। देहरादून के शीशमबाड़ा क्षेत्र में सरकारी भूमि पर बनी एक अवैध मजार को जिला प्रशासन ने मंगलवार को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई शिमला बाईपास स्थित उस भूमि पर की गई जिसे राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी जमीन बताया गया है। प्रशासन ने करीब 2 सप्ताह पहले नोटिस चस्पाकर दस्तावेज मांगे थे, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला। सीएम धामी के अतिक्रमण हटाने के निर्देशों के बाद यह कार्रवाई की गई। सरकार का दावा है कि अब तक राज्य भर में 588 अवैध मजारों को हटाया जा चुका है। सीएम धामी बोले, पूर्व सैनिकों के लिए नई शस्त्र लाइसेंस नीति पर विचार, अग्निवीरों के रोजगार पर भी फोकस। उत्तराखंड सरकार पूर्व सैनिकों के लिए एक नई शस्त्र लाइसेंस नीति लाने पर विचार कर रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पूर्व सैनिकों को प्राथमिकता के आधार पर शस्त्र लाइसेंस देने और उन्हें निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के प्रस्तावों पर मंथन चल रहा है। साथ ही अग्निवीर योजना के तहत लौटने वाले युवाओं के रोजगार और स्वरोजगार की रूपरेखा पर भी काम किया जा रहा है। सरकार पहले ही पुलिस, जेल प्रहरी और वन सुरक्षा जैसे विभागों में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा कर चुकी है। उत्तराखंड में आईएएस और पीसीएस अधिकारियों का बड़ा ट्रांसफर, शासन ने 6 अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में किया फेरबदल। उत्तराखंड शासन ने मंगलवार को 4 आईएएस, 2 पीसीएस और 1 सचिवालय सेवा के अधिकारी का ट्रांसफर किया है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन को परियोजना निदेशक यू प्रिपेयर की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। आईएएस झरना कामठान को अपर सचिव पेयजल और निदेशक स्वजल की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। पीसीएस अधिकारी स्मृता परमार को वर्तमान पदभार के साथ ही अपर जिलाधिकारी देहरादून का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। उत्तराखंड भाजपा बदलावों के दौर से गुजर रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे के बाद संगठन में हलचल तेज। उत्तराखंड में अगले साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 28 से 30 मई तक देहरादून दौरे पर रहे और उन्होंने पार्टी की नब्ज टटोली। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत और सांसद अजय भट्ट को पिछले चुनाव में हारी हुई सीटों को जीत में बदलने की जिम्मेदारी दी गई है। नाराज चल रहे विधायक अरविंद पांडे और बिशन सिंह चुफाल को भी मनाया गया। बड़कोट पालिका अध्यक्ष विनोद डोभाल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, जिला सत्र न्यायालय में चल रहे मुकदमे के ट्रायल पर रोक। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बड़कोट पालिका अध्यक्ष विनोद डोभाल के खिलाफ उत्तरकाशी जिला सत्र न्यायालय में विचाराधीन मुकदमे के ट्रायल पर फिलहाल रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति आलोक महरा की एकल पीठ ने यह अंतरिम आदेश जारी किया है। शिकायतकर्ता भाजपा नेता प्रवीण रावत ने आरोप लगाया था कि नदी किनारे अवैध खनन की सूचना पुलिस को देने के कारण डोभाल ने उनकी कार को जानबूझकर टक्कर मारी थी। बचाव पक्ष ने दलील दी कि वाहन निरीक्षण रिपोर्ट में किसी भी तरह के नुकसान के निशान नहीं मिले हैं। चमोली के गैरसैंण पहुंची कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा, राहुल गांधी के 4 जून को होने वाले दौरे की तैयारियों पर की चर्चा। कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा मंगलवार को चमोली जिले के गैरसैंण पहुंची। उन्होंने वहां कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर राहुल गांधी के आगामी दौरे की तैयारियों पर चर्चा की। राहुल गांधी 4 जून को उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं और कांग्रेस इस दौरे को सफल बनाने के लिए जोर शोर से तैयारी कर रही है। कुमारी सैलजा ने कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने और आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति पर भी विचार विमर्श किया।
देहरादून के नए जिलाधिकारी आशीष चौहान ने शहर की चुनौतियों पर खुलकर की बात जनता दरबार का नाम बदलने की वजह भी बताई। देहरादून के नवनियुक्त जिलाधिकारी आशीष चौहान से अमर उजाला ने विशेष बातचीत की। उन्होंने शहर की सबसे बड़ी चुनौती अतिक्रमण और यातायात व्यवस्था को बताया। उन्होंने कहा कि शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाकर ही ट्रैफिक की समस्या को कम किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने जनता दरबार का नाम बदलने के पीछे की वजह भी स्पष्ट की और कहा कि इसका उद्देश्य आम जनता से बेहतर संवाद स्थापित करना है। उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा में 2 बेटियों ने मारी बाजी। जसमीत कौर बनी टॉपर और वर्षा जोशी ने पाया दूसरा स्थान। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पीसीएस परीक्षा 2024 में डिप्टी कलेक्टर पद के लिए इस बार 2 बेटियों ने प्रदेश में अपना परचम लहराया है। रुद्रपुर की जसमीत कौर ने प्रदेश में पहला और हल्द्वानी की वर्षा जोशी ने दूसरा स्थान हासिल किया है। जसमीत पहले से बागेश्वर में जिला समाज कल्याण अधिकारी के पद पर तैनात हैं और उन्होंने नौकरी के साथ तैयारी जारी रखी। वहीं वर्षा जोशी ने पहले ही प्रयास में यह सफलता पाई है। देहरादून में विवाहिता को ससुरालियों ने 10 महीने तक शौचालय और कमरे में कैद रखा, कच्चा खाना खिलाने का आरोप। देहरादून के सेलाकुई क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक विवाहिता को उसके ससुरालियों ने करीब 10 महीने तक कमरे और शौचालय में कैद रखा। आरोप है कि उसे जुड़वां बच्चों से अलग कर दिया गया और खाने में केवल कच्चे चावल, प्याज, नमक और हरी मिर्च दी जाती थी। पीड़िता के पिता के अनुसार उनकी बेटी को डंडे, पाइप और लोहे की तार से पीटा जाता था। पुलिस ने पति राहुल खंडूड़ी, सास और ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीबीआई ने एलयूसीसी घोटाले में महाराष्ट्र से 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब तक 7 लोग पकड़े जा चुके हैं। उत्तराखंड के बहुचर्चित एलयूसीसी घोटाले में सीबीआई ने दूसरी बड़ी कार्रवाई करते हुए मुंबई से 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी करीब 1,50,000 निवेशकों से 800 करोड़ रुपए की ठगी के आरोप में वांछित थे। इससे पहले 12 और 13 मई को 5 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। मुख्य आरोपी समीर अग्रवाल और उसकी पत्नी सानिया अग्रवाल विदेश फरार बताए जा रहे हैं। कंपनी ने निवेशकों को फिक्स्ड डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट जैसी योजनाओं में पैसा दोगुना करने का भरोसा दिलाकर ठगा था। हरिद्वार में युवक डायरी में फोन छिपाकर महिलाओं के वीडियो बनाता पकड़ा गया। फोन में 300 वीडियो मिलने का दावा। हरिद्वार में एक युवक को डायरी के पन्नों के बीच मोबाइल फोन छिपाकर महिलाओं के वीडियो रिकॉर्ड करने के आरोप में पकड़ा गया है। सामने आए वीडियो में दिखता है कि डायरी के कवर में छोटे छोटे छेद बनाए गए थे, जिनके सामने फोन का कैमरा फिट किया गया था। आरोप है कि युवक घाट क्षेत्र में स्नान कर रही महिलाओं के वीडियो बना रहा था। उसके मोबाइल से करीब 300 ऐसे वीडियो मिलने का दावा किया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक पर लापता सॉफ्टवेयर इंजीनियर की शर्ट और टोपी नदी के पत्थरों के बीच मिली। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक पर लापता हुए सॉफ्टवेयर इंजीनियर अभिषेक चौहान का 5 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिल पाया है। नदी के पत्थरों के बीच उनकी शर्ट और टोपी बरामद हुई है। अभिषेक 28 मई को 3 दोस्तों के साथ ट्रैकिंग पर निकले थे और वापसी के दौरान फोटोग्राफी करने के लिए रुक गए थे, जिसके बाद वह लापता हो गए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें 4 जिलों में तलाशी अभियान चला रही हैं। नैनीताल के होटल कर्मचारी के बेटे पवन कुमार ने पहले ही प्रयास में पीसीएस परीक्षा पास कर सहायक आयुक्त बने। नैनीताल के एक होटल कर्मचारी के बेटे पवन कुमार ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पीसीएस परीक्षा में पहले ही प्रयास में सफलता हासिल की है। उन्हें सहायक आयुक्त राज्य कर के पद पर नियुक्त किया गया है। पवन के पिता माल रोड स्थित होटल शिवराज में प्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं। पवन ने बिना किसी कोचिंग के यह सफलता हासिल की है। इससे पहले वह 7 बार सेवा चयन बोर्ड की परीक्षाओं में असफल रहे थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वह वर्तमान में राजनीति शास्त्र में पीएचडी भी कर रहे हैं। काशीपुर में 2 दिन से लापता युवक का शव जंगल में पेड़ से लटका मिला। परिवार में कोहराम। काशीपुर के कुंडा कोतवाली क्षेत्र में एक लापता युवक का शव जंगल में पेड़ से लटका हुआ मिला है। 28 वर्षीय हरिओम रविवार सुबह घर से निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज कराई, जिसके बाद सोमवार शाम गांव के पास
जंगल में उनका शव मिला। हरिओम मजदूरी का काम करते थे और माता पिता के इकलौते पुत्र थे। उनकी पत्नी, 4 साल की बेटी और 1.5 साल का बेटा है। पुलिस प्रथम दृष्टया इसे आत्महत्या का मामला मान रही है और जांच कर रही है। नैनीताल की एमबीए स्टूडेंट उत्तरकाशी में ट्रैकिंग के दौरान लापता, सेना और एसडीआरएफ कर रही तलाश। उत्तरकाशी में ट्रैकिंग के लिए गई नैनीताल की 24 वर्षीय एमबीए स्टूडेंट बबीता पांडे 4 दिन से लापता हैं। वह 2 दोस्तों के साथ दयारा बुग्याल ट्रैक पर गई थीं, जहां 29 मई की रात को वह टेंट से बाहर निकलीं और फिर लापता हो गईं। सेना, आईटीबीपी, एसडीआरएफ और पुलिस की संयुक्त टीमें ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से तलाशी अभियान चला रही हैं। परिजनों ने दोनों दोस्तों के खिलाफ हत्या की आशंका जताते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। सितारगंज के फराज मियां ने नौकरी के साथ तैयारी कर पीसीएस परीक्षा में 6ठी रैंक हासिल कर डिप्टी कलेक्टर का पद प्राप्त किया। ऊधम सिंह नगर जिले के सितारगंज निवासी फराज मियां ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पीसीएस परीक्षा में प्रदेश भर में 6ठी रैंक हासिल कर डिप्टी कलेक्टर पद प्राप्त किया है। वर्तमान में वह उत्तराखंड सचिवालय के पर्यटन विभाग में समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं और नौकरी के साथ ही उन्होंने इस परीक्षा की तैयारी की। फराज ने बताया कि उन्होंने कुछ चुनिंदा किताबों का बार-बार अध्ययन किया और उत्तराखंड के सामान्य ज्ञान पर विशेष ध्यान दिया। ऋषिकेश की मीनाक्षी भाटिया का संघर्ष भरा सफर, टिफिन बांटने से लेकर डिप्टी कलेक्टर बनने तक की प्रेरणादायक कहानी। उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा 2024 में ऋषिकेश की बेटी मीनाक्षी भाटिया ने सामान्य वर्ग में 5वीं रैंक प्राप्त कर डिप्टी कलेक्टर पद पर चयन हुआ है। उनकी कहानी बेहद प्रेरणादायक है। साल 2003 में पिता के निधन के बाद परिवार पर आर्थिक संकट आ गया। उनकी मां ने टिफिन सर्विस शुरू की और मीनाक्षी भी उनके साथ घरों और कार्यालयों में टिफिन पहुंचाने जाती थीं। सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों को देखकर उन्होंने प्रशासनिक सेवा में जाने का लक्ष्य तय किया। हरिद्वार के जबरेड़ा क्षेत्र के सढ़ौली गांव की बेटी काजल सैनी ने पीसीएस परीक्षा पास कर एसडीएम बनने का सपना साकार किया। हरिद्वार जिले के जबरेड़ा कस्बा क्षेत्र के छोटे से गांव सढ़ौली की बेटी काजल सैनी ने अपनी मेहनत के दम पर बड़ी सफलता हासिल की है। काजल का चयन एसडीएम पद पर हुआ है, जिससे पूरे गांव में खुशी का माहौल है। काजल पहले उत्तराखंड सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत थीं, लेकिन उनका लक्ष्य इससे बड़ा था। उनकी सफलता पर उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी भी उनके घर पहुंचे और उन्हें सम्मानित किया। बेरीनाग के 2 युवाओं ने पीसीएस परीक्षा पास कर अधिकारी बनने का सपना किया साकार। राजकुमार और विनोद बने अफसर। उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा के परिणामों में बेरीनाग क्षेत्र के 2 युवाओं ने सफलता हासिल की है। सुकल्याड़ी निवासी राजकुमार डसीला ने उप शिक्षा अधिकारी पद पर चयन हुआ है। उन्होंने दिल्ली में रहकर 5 साल तैयारी की और तीसरे प्रयास में सफलता पाई। वहीं रीठा रैतौली के विनोद सिंह बोहरा का राज्य कर अधिकारी पद पर चयन हुआ है। विनोद ने बिना किसी कोचिंग के यूट्यूब और ऑनलाइन माध्यमों से तैयारी की। दोनों युवाओं की सफलता से बेरीनाग क्षेत्र में खुशी की लहर है। हरिद्वार में महिला ने कमेटी के नाम पर रकम हड़पने के आरोप में 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया। महिला ने की थी आत्महत्या। हरिद्वार के नगर कोतवाली क्षेत्र में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मृतका के पिता का आरोप है कि आरोपियों ने उनकी बेटी को कमेटी के जाल में फंसाया और करीब 15 लाख के सोने के आभूषण और 30 लाख रुपए हड़प लिए। जब महिला ने अपनी रकम वापस मांगी तो उसे लगातार प्रताड़ित किया गया और धमकियां दी गईं। परेशान होकर महिला ने आत्महत्या कर ली। देहरादून के विकास नगर में मुस्लिम युवक ने हिंदू बनकर इंस्टाग्राम पर युवती से दोस्ती की, शादी का झांसा देकर किया उत्पीड़न। देहरादून के विकास नगर क्षेत्र में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक मुस्लिम युवक ने खुद को हिंदू बताकर इंस्टाग्राम पर एक युवती से दोस्ती की और शादी का झांसा देकर उससे शारीरिक संबंध बनाए। बाद में उसने युवती और उसके परिवार पर मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। युवती ने इसकी शिकायत पुलिस से की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही है।
देहरादून में बुजुर्ग को लोहे की रॉड और बेसबॉल के डंडे से पीटकर अधमराकर फेंका, 20,000 का इनामी आरोपी गिरफ्तार। देहरादून में एक बुजुर्ग को लोहे की रॉड और बेसबॉल के डंडे से बेरहमी से पीटकर अधमराकर फेंक दिया गया। घटना के बाद फरार चल रहे आरोपी पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस ने लंबी छानबीन के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फरारी के दौरान आरोपी लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था, लेकिन अंततः पुलिस ने उसे दबोच लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। टिहरी में चारधाम यात्रा पर आए परिवार की कार अलकनंदा नदी में गिरी, 4 लोगों की मौत, 3 लापता। उत्तराखंड के टिहरी जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। राजस्थान के जैसलमेर से चारधाम यात्रा पर आए एक परिवार की इनोवा कार देवप्रयाग के साकनीधार के पास करीब 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में एम्स दिल्ली में तैनात डॉक्टर दिनेश कुमार माली समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग लापता हैं। रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें लगातार अलकनंदा नदी में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। डॉक्टर दिनेश 2 साल पहले यूक्रेन से एमबीबीएस करके लौटे थे। हल्द्वानी के तिकोनिया चौराहे पर वाइन शॉप में भीषण आग, 6 करोड़ रुपए का नुकसान। हल्द्वानी के व्यस्त तिकोनिया चौराहे के पास स्थित वाइन शॉप में मंगलवार तड़के करीब 2 बजे भीषण आग लग गई। दुकान में रखी भारी मात्रा में शराब और ज्वलनशील सामान के कारण आग ने विकराल रूप ले लिया। दमकल कर्मियों ने 3 गाड़ियों की मदद से कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दुकान का पूरा स्टॉक, फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जलकर खाक हो गया। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार दुकान मालिक को करीब 6 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। शॉर्ट सर्किट को आग का कारण माना जा रहा है। उत्तरकाशी में पानी की टंकियां ले जा रहा पिकअप गहरी खाई में गिरा, 19 वर्षीय ड्राइवर की मौत। उत्तरकाशी जिले में न्यू खालसी मांड मोटर मार्ग पर एक पिकअप वाहन गहरी खाई में जा गिरा, जिससे ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा सोमवार देर शाम हुआ। पिकअप में 1,000 लीटर क्षमता वाली 2 पानी की टंकियां लदी हुई थीं। मृतक ड्राइवर सूरज, उम्र 19 वर्ष, टिहरी गढ़वाल जिले के रहने वाले थे। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। देहरादून में ट्यूशन पढ़कर घर लौट रहे छात्र की ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत, कानों में लगा था हेडफोन। देहरादून में एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। एक छात्र ट्यूशन पढ़कर घर लौट रहा था और रेलवे ट्रैक से होकर जा रहा था। इस दौरान उसके कानों में हेडफोन लगा हुआ था, जिसके कारण वह पीछे से आ रही ट्रेन की आवाज नहीं सुन पाया। ट्रेन ने उसे अपनी चपेट में ले लिया और छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना उन सभी के लिए एक चेतावनी है जो सड़क या रेलवे ट्रैक पार करते समय हेडफोन का उपयोग करते हैं। हरिद्वार में अलग अलग जगहों पर गंग नहर में नहाते समय किशोर और युवक डूबकर लापता, गोताखोर कर रहे तलाश। हरिद्वार में अलग अलग स्थानों पर 2 लोग गंग नहर में नहाने के दौरान डूबकर लापता हो गए। पहली घटना पत्थरी हाउस के पास की है, जहां एक युवक गंग नहर में नहाने गया और तेज बहाव की चपेट में आकर डूब गया। दूसरी घटना सतनाम साक्षी घाट के पास हुई, जहां एक किशोर नहाते समय डूब गया। दोनों की तलाश के लिए गोताखोरों की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद हैं। चमोली में हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर पहाड़ी से पत्थर गिरने से श्रद्धालु घायल, पुलिस ने समय पर पहुंचाकर बचाई जान। चमोली जिले में हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर मंगलवार को एक श्रद्धालु पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आकर घायल हो गया। यह घटना पुलना गांव से करीब 4 किलोमीटर आगे पैदल मार्ग पर हुई। निशान सिंह नामक श्रद्धालु के सिर पर गंभीर चोट लग गई। पुलिस की तत्परता से उसे तुरंत प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। मानसून के मौसम में पहाड़ी क्षेत्रों में पत्थर गिरने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। देवप्रयाग में केदारनाथ जा रहे तीर्थयात्रियों का वाहन अनियंत्रित होकर पलटा, स्थानीय लोगों ने दौड़कर बचाई जान। देवप्रयाग में ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर मंगलवार को एक बड़ा हादसा होते होते बचा। मुंबई से केदारनाथ जा रहे 10 तीर्थयात्रियों को लेकर जा रहा वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और स्थानीय लोग तुरंत यात्रियों को बचाने के लिए दौड़ पड़े। सभी 10 यात्री सुरक्षित बच गए, हालांकि कुछ को मामूली चोटें आई हैं।
घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।